गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली का दूर से शॉट। हवेली पर काले बादल, टूटी खिड़कियां और डरावनी हवा। 10 साल का रवि डर कर हवेली को देखता है। पीछे से उसके दादे की आवाज, हर डर के पीछे सच्चाई होती है। रात का समय, पूरा गांव अंधेरे में क्योंकि बिजली चली गई है। सब घबराए हुए हैं क्योंकि रवि की छोटी बहन गायब है। लोगों को शक होता है कि बच्ची हवेली के पास चली गई होगी। सब लोग डरते हैं, कोई हवेली के पास नहीं जाना चाहता। रवि हिम्मत करता है और टॉर्च पकड़कर हवेली की तरफ चलता है। हवेली का भारी दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुलता है। रवि अंदर कदम रखता है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। रवि घबराता है लेकिन दादी की बात याद करता है, डर से भागो मत। हवेली के अंदर जाले, टूटी चीजें, धूल और ठंडी हवा की आवाज। पुराना झूला अपने आप हिलने लगता है। लंबी काली परछाइयां दीवारों पर हिलती नजर आती हैं। अचानक किसी के रोने की हल्की आवाज हवेली में गूंजती है। रवि टॉर्च कसकर पकड़ता है और आवाज की तरफ बढ़ता है। उसे अपनी बहन की हल्की सिसकियां सुनाई देती है। तभी एक बड़ी काली परछाई रवि के सामने आ जाती है। परछाई डरावनी है लेकिन उसकी आंखों में दर्द जैसा चमकता है। हवेली हल्के हल्के कांपने लगती है। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर चमक उठती है। तस्वीर में एक अकेली छोटी बच्ची दिखाई देती है। समझ आता है कि परछाई कोई दुष्ट आत्मा नहीं बल्कि उदास बच्ची की याद है। वो बच्ची सालों तक अकेली रही और उसका दर्द डर में बदल गया। रवि कांपती आवाज में कहता है, अगर तुम डराती नहीं तो कोई तुम्हारी बात समझ लेता। परछाई नरम पड़ जाती है। कमरा शांत हो जाता है। हवेली की हवा ठंडी से गर्म महसूस होने लगती है। रवि की बहन सुरक्षित उसी के सामने प्रकट हो जाती है। परछाई मुस्कुराती सी रोशनी में बदल जाती है। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रवि बहन का हाथ पकड़कर बाहर आता है। बाहर रोशनी फैल जाती है। गांव वाले दोनों बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं। हवेली अब पहले जितनी डरावनी नहीं लगती, जैसे किसी ने अपना दर्द कहकर दिल हल्का कर लिया हो। लोग समझ जाते हैं कि हवेली शापित नहीं थी, वो सिर्फ अकेली थी। रवि मुस्कुराता है क्योंकि आज उसने हिम्मत चुनी।